पुराण की साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान हो, 5 ब्राह्मणों का व्रण हो, देव पूजन हो, अनुष्ठान करने वाला सारे नियमों को ग्रहण करके इस अनुष्ठान को प्रारंभ करे और धुंधकारी के कल्याण के निर्मित अनुष्ठान हो तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्री गौकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन किया और 7 दिन तक जब कथा का वाचन किया तो 7वें दिन धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। प्रेत था, वो भी कथा। प्रेत था, वो कैसे सुनता था, प्रेत के लिए क्या करना, उसके लिए गद्दी लगाने की जरूरत न सोफा लगाने की जरूरत, कहीं से कहीं चला जाए, कहीं आए, वायु रूप है। वायु रूप होने के कारण यज्ञ मंडप में आकर एक बांस था, उस बांस में बैठकर उसने कथा श्रवण की और 7 दिन कथा को श्रवण करके अपने चित्त को, मन को भगवान में लगाया और 7वें दिन उसे प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसी कथा को आधार मानकर, भागवत की इस महिमा को जानकर यह परंपरा हमारे इस पूर्वांचल में और पूर्वांचल कहें लगभग भारतवर्ष में सब जगह धीरे धीरे हो रही। ये परंपरा प्रचलित हुई। गया श्राद्ध करके आओ तो भागवत कथा जरूर सुनो। क्यों? गया में श्राद्ध किए थे, हो सकता है कोई बच गया हो जिसका उद्धार ना हुआ हो। बहुत पुरखा लोग के सब अच्छे थोड़ी रहेंगे, कोई कुछ किया होगा, कोई कुछ किया होगा। तो जिनका उद्धार नहीं हुआ उसके भी उद्धार के लिए कोई उपाय करे। पुत्र का यही धर्म होता है। पुत्र का मतलब क्या? केवल बाप की संपत्ति में सब जगह अपना नाम दर्ज करा लेना, यही पुत्र का कर्तव्य नहीं है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है तुम नाम नरकात्रायते इत पुत्रः। ये पुत्र शब्द का अर्थ है। आप कहोगे महाराज संस्कृत है, शरीर को ताकत मिलती है, शरीर को बल मिलता है, उसका अदृष्ट प्रयोजन। हर कार्य के 2 प्रयोजन होते, दृष्टा और दृष्ट। कहीं कहीं केवल दृष्ट ही प्रयोजन होता है, लेकिन कहीं दृष्टा दृष्ट प्रयोजन दोनों प्रकार के प्रयोजनों पर विचार किया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अदृष्ट प्रयोजन तो ये है जो पापात्मा मुक्त नहीं हुए उनकी भी मुक्ति हो, उनका भी कल्याण हो। इसलिए भागवत की कथा का अनुष्ठान पूर्वजों का उद्धार। और दृष्ट प्रयोजन ये है कि जो वर्तमान में है, हमारे सगे संबंधी हैं, उन्हें सब लोग इन विषयों को सुने और वो धर्म से बचें और धर्म के पथ पर चले, ये इसका दृष्ट प्रयोजन है। इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचलन गांव गांव में, देश देश में। और आज जो कुछ भी धर्म कर्म बचा है यह केवल कथा के कारण है। भक्ति है तो वो भी संत है, प्रेमी है तो वो भी संत है, उनकी भी सेवा करो, सबकी सेवा होती है। एक कोई गरीब महिला आई और उसने भोजन किया और चलते समय उसने समय से कहा मेरे बेटे के लिए भी दे दो, मेरे बेटे का भी हिस्सा दे दो। तो महात्मा जो बांट रहे थे उन्होंने कहा कहाँ है तेरा बेटा? तो कपड़ा लेकर लपेट करके आंचल में छिपाई थी, बोली इस बच्चे के नाम पर दे दो, एक हिस्सा इसका भी दे दो। महात्मा ने कहा झूठ बोलती हो, ये बच्चा नहीं है तो कपड़ा लपेट कर आई हो, तुमको आते मैंने देखा था। खींच लिया, कपड़ा बाहर हो गया और डांट करके उस महिला को भगा दिया, नहीं दिया। जा करके किसी ने महाराज जी से शिकायत की, महाराज जी ने उस साधु को बुलाया, बोले वो महिला आई थी और तुमने उसको प्रसाद नहीं दिया। महाराज वो कपड़े का बच्चा कपड़ा लपेट कर कह रही थी इस बच्चे के नाम पर दे दो, असली बच्चा होता तो मैं दे देता, तो झूठ बोल रही थी। तो महाराज ने हंसने लगे। आज भी मुझे वो दृश्य याद है, अत्यंत वृद्ध थे महाराज। महाराज जी हंसने लगे और महाराज जी ने कहा बेटा बच्चा बनाना तो इन माता का काम हो, चाहे कपड़े का बनाओ चाहे चमड़े के बनाओ, तुम तो देते रहो बस। यही उनके शब्द थे। चाहे वो कपड़े का बनावे चाहे वो चमड़े का बनाए, बच्चा बनाना तो उनका काम है। और उसने अगर कह दिया तो तुम्हें दे देना चाहिए था। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना, कोई भी आगे मांगे तो दे दो।
ऐसी निष्ठा, इतनी सहनशीलता, इतनी उदारता, तब संतों की सेवा होती महाराज। इस प्रकार रसिक मुरारी संतों की सेवा करते। एक दिन उनके बगीचे में संतों की जमात आई, और संतों की जमात जब आई तो उन संतों की जमात में अनेक प्रकार के संत थे। आज भी अनेक प्रकार के संत होते हैं। बहुत से संत ऐसे होते हैं महाराज, जो कुछ थोड़ा नशा पत्ती भी कर लेते हैं, की आदत होती है। शौकीन महात्मा होते हैं, कुछ कहाँ पान तम्बाकू भी खा लेते हैं, कुछ हुक्का इत्यादि भी पी लेते हैं, कई भंग का गोला भी छान लेते हैं। ऐसे ये सब दुर्गुण है, इन दुर्गुणों से बचना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति जब नहीं छूटती है तो कभी कभी उसे अपनी प्रवृत्ति के कारण समाज में संकुचित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। और ये आदत स्वभाव पड़ गया तो छूटता नहीं, व्यसन छूटता नहीं, बड़े मुश्किल से छूटता है। इसलिए व्यसन से दूर ही रहे तो अच्छा, चाह करके भी व्यसन नहीं छूटता। तो ऐसे भी लोग होते हैं महात्माओं के समाज में। अक्सर लोग कहते हैं महाराज महात्मा होकर के भांग खा रहे थे, गांजा पी रहे थे। महात्मा नहीं थे, उसके पहले से उनके जीवन में व्यसन था, अब नहीं छूट रहा है, तो बेचारे क्या करें। इतना तो हुआ तो कुछ तो छोड़ा। इसलिए वहाँ भी उनका भाव अच्छा रखना चाहिए उनके प्रति। अब संतों की बात आई, संतों की जमात में अलग अलग प्रकार के महात्मा थे। उन महात्माओं में एक महात्मा हुक्का पीते थे, और बाद में जमात रुकी। सब संत अपना अपना काम कर रहे थे। कोई माला फेर रहा था, कोई तिलक लगा रहा था, कोई अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहा था, कोई महात्मा कुछ कर रहे थे। और वो महात्मा वो अपने सब काम निपटा करके बैठ करके हुक्का की तैयारी में लगे थे और हुक्का का गुड़गुड़ करने जा रहे थे। और जो ही उन्होंने एक बार अपने हुक्के को मुख में लगा करके थोड़ा एक कस ली, तब तक रसिक मुरारी जी संतों का दर्शन करने के लिए बाद में पहुंच गए। रसिक मुरारी जी जब संत आवे तो दर्शन करने के लिए स्वयं जाते थे, ये नहीं कि गद्दी लगा करके बैठे रहे कि संत लोग आए हैं तब संत लोग प्रसाद पाएंगे तो हमारा दर्शन करने आएंगे, हम महंत जी हैं। महंत जी तो है, ठीक बात है, लेकिन महंत को सेवा करनी चाहिए। महंत कहते किसे हैं? हमारे पूज्य महाराज कहते थे, मेहनत करे महंत और बैठ के खाए संत। जो मेहनत करे वो महंत होता है। संतों की सेवा कैसी होगी, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से अमुक व्यवस्था होगी, इसके लिए जो रात दिन मेहनत करता है वो महंत। और जो बैठ करके प्रसाद पावे और माला जपे वो संत। संत की सेवा के लिए महंत बना जाता है, सुख भोगने के लिए महंत नहीं बना जाता। महंत बन करके हम संतों की सेवा करें, संतों की सेवा की हम व्यवस्था करें, क्योंकि संतों की सेवा कहाँ होगी? संत आ गए तीर्थ में तो उनको कौन खिलाएगा? तो महात्मा लोग मठ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं और संतों की सेवा की व्यवस्था करते हैं। तो महंत का मतलब मेहनत करे, महंत बैठ के खाए संत। और इस सेवा के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, बहुत धैर्य। कहीं भी थोड़ी महंती का भाव आ गया कि हम महंत जी हैं और किसी संत का आपने अनादर कर दिया तो आपकी सेवा बिगड़ जाएगी। इसलिए महंत होना भी बहुत सरल नहीं है। और जो महंत होकर महंत की गरिमा, स्थानाधिपति की गरिमा और भाव को नहीं समझते, ऐसे महंत मरने के बाद कुत्ता बनते हैं। जो वाल्मीकि रामायण में कथा है, प्रक्षिप्त भाग, उसको प्रक्षित लोग भी कहते हैं, कुछ लोग तो वाल्मीकि का अंश भी मानते हैं। रामायण का अंश और विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कथा बड़ी प्रेरणापूर्ण है। एक कुत्ता को एक महात्मा ने एक लाठी मार दी, उसका सर फट गया और रोता हुआ राम जी के दरबार में पहुंचा। राम जी ने पूछा क्या हुआ? महात्मा ने हमें एक डंडा मारा और सर फट गया। महाराज राम जी ने कहा
क्या दंड इनको दे, तुम ही बताओ, जो कहो मैं इनको दंड दे दूँ, इन महात्माओं को, इन्होंने एक दंडा तुम्हें मारा,